हमारे साथ मौजूद हैं विकास प्रिंस राठौर जी, जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका परिषद सीहोर के। एक बार जोरदार तालियों से विकास राठौर जी का स्वागत कीजिए। राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश का भविष्य सीहोर से। धन्यवाद। नगर पालिका, बड़ी उम्मीदें होती हैं सीधे तौर पर जो जुड़ा होता है नगर परिषद से व्यक्ति कि क्षेत्र का डेवलपमेंट करना हो, उस नगर का डेवलपमेंट करना हो, तो सबकी नज़रें सीधे आप पर जुड़ जाती हैं। क्या प्लानिंग है और अब तक क्या किया है आपने? देखिए, सीहोर नगर पालिका परिषद 2.5 साल पहले परिषद का गठन हुआ, लगभग 2.5 साल हो गए। उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जन्म प्रमाण पत्र जब आदमी का जन्म होता है, उससे लेके उसके मृत्यु प्रमाण पत्र तक का काम अगर कहीं होता है तो नगर पालिका परिषद में होता है। सबसे ज़्यादा लोगों के काम आने वाली संस्था अगर कोई है नगरीय क्षेत्र में तो वो नगर पालिका है। सबसे ज़्यादा काम भी नगर पालिका करती है और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज़ भी नगर पालिका को किया जाता है, कर्मचारियों को किया जाता है। लेकिन वास्तव में सीहोर नगर पालिका ने पिछले 2.5 साल में बहुत सारे कीर्तिमान रचे हैं हमारे शहर में। जहाँ तहाँ आप जाकर देखेंगे कि आज से 2.5 साल 3 साल पहले शहर की क्या स्थिति थी और अब क्या शहर की स्थिति है। बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। और परिषद के गठन के बाद पूरे 3500 वार्ड में शहर के लगातार विकास कार्य हमने किए और पहली बार अभी तक के इतिहास में, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पहली बार जनता का विश्वास नगर पालिका परिषद सीहोर के साथ है। क्रिटिसाइज सबसे ज़्यादा होती है तो नगर परिषद ही होती है, लेकिन जब तालियां बजती हैं, अच्छा काम होता है तो उसके लिए ही बजती हैं। एक पानी की समस्या बड़ी समस्या थी सीहोर में, अभी वर्तमान में क्या हालात हैं? क्या समाधान हो चुका है या फिर अब आने वाली गर्मी है इसमें भी पानी की समस्या है, लोगों को सताएगी? पानी की सबसे जटिल समस्या सीहोर शहर के लोगों की थी। अभी हमने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत लगभग 96 किलोमीटर की पाइपलाइन का काम सीहोर शहर में बिछाने का काम हमने किया है। लगभग 60 टंकियों का नया निर्माण, नई पानी की टंकियों का निर्माण शहर में हो रहा है। और अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का घोषणा भी की थी और उसका भूमि पूजन भी किया था। और बड़े गर्व से हम बताते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि नर्मदा मैया पाइपलाइन के जरिए हमारे सीहोर में आएंगी और जब नल खोलेंगे तो हर नर्मदे हर करने हमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। जब नल खोलेंगे तो घर में ही नर्मदे हर होगी। और लगभग 1 साल के अंदर, मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल के अंदर नर्मदा मैया सीहोर में आ जाएंगी। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जैसे कि आप पूर्व में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष थे, वर्तमान समय में नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो इस तरह के जो पार्टी के लिए आपने काम किया उसके बाद में फिर नगर के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आगे किस तरह से आप काम करने वाले बेहतर नगर के लिए? पूरी शिद्दत से, पूरी तन्मयता के साथ शहर के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। और निश्चित प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध भी है कि वो जनता के हित में काम करे। शहर में बहुत सारे विकास के कार्य आप देख सकते हैं और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए की सौगात सीहोर में दी हैं। शहर में अभी 3 4 लेन रोडों का हम भूमि पूजन शीघ्र करेंगे और बहुत सारे विकास के नए काम, जैसे अभी ऑडिटोरियम आपने सुना है कि 500 सीटर ऑडिटोरियम शहर में बन रहा है, मल्टीपल जिम बन रहा है, स्विमिंग पूल बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है। तो ये बहुत सारे नए काम जो कभी सीहोर में जिसकी कल्पना नहीं की थी, वो सारे काम नगर पालिका परिषद सीहोर में कर रही है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पहले वार्डों में कचरे की बड़ी समस्या आती है, आपने डोर टू डोर गाड़ियाँ चलाई तो जो कचरे की समस्या है वो दूर हुई, लोगों को स्वच्छता में और सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, शहर में सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, तो आगे किस तरह आप वार्डों में काम करेंगे? देखिए, स्वच्छता के लिए पहले जब हमारी परिषद के पहले शहर में 20 कचरा गाड़ियाँ थी और वार्ड 35 थे। हमने सबसे पहले ये संकल्प लिया और सबसे पहले ये आदेशित किया, हमने नई 20 गाड़ियाँ और खरीदी। तो अब हमारे पास 40 कचरा गाड़ियाँ, प्रत्येक वार्ड में 1 कचरा गाड़ी जाती है। पहले सफाई की व्यवस्था सुबह होती थी, सुबह पूरे शहर में सफाई होती थी, झाड़ू लगती थी। लेकिन हमने ये तय किया कि शाम को भी जितने भी छावनी क्षेत्र हैं, जितने भी बाजार के क्षेत्र हैं, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, इन सारे क्षेत्रों की सफाई शाम के समय भी की जाए। तो नगर पालिका के कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ दोनों समय स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए शहर की सफाई का काम करते हैं। यानी सुबह के साथ शाम को भी सीहोर की सड़कों पर पूरी तरह से सफाई दिखेगी, क्लीन दिखेंगी। आपके राठौर परिवार की बात करें तो राजनीति में आप नए नहीं हैं, आपके दादाजी भी अध्यक्ष हुआ करते थे। भविष्य की प्लानिंग क्या है? क्योंकि लंबे समय से प्लानिंग सी चली आ रही है लगातार। सीहोर कहाँ देखने को मिलेगा हमको? 26 का सीहोर, 28 का सीहोर? इस बात की गारंटी है
और इस मंच से आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और ये जितने यहाँ लोग हमारे शहर की जनता बैठी है उनके सामने मैं ये वचनबद्ध भी हूँ कि आने वाले 2028 में इस भोपाल संभाग की सबसे खूबसूरत नगर पालिका अगर कोई सी होगी तो वो हमारी सीहोर नगर पालिका होगी। इस बात का मैं विश्वास कुछ दिलाता हूं। प्लानिंग्स आपके पास हों, 5 बड़े काम जो कि आप करने वाले हैं अगले 2 से 3 साल में? हमारे शहर में 2 जीवन दायिनी है, एक C1 और एक C2, जिस पर बड़ी शहर के लोगों की आस्था है। तो C2 के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए शासन से आ चुके हैं और अभी एक नया प्रस्ताव हमने बनाया है जिसमें 10 करोड़ की और मांग हमने C2 के सौंदर्यीकरण की है, तो वो भी शीघ्र अतिशीघ्र में मिलेगा। और C1 के लिए हमारी चर्चा हो चुकी है, लगभग 40 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है जो सूरत में जो फ्रंट है ना, क्या उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे बड़ी नदियों में जो को खूबसूरती के लिए जो बड़े नगर पालिकाओं ने काम करे हैं, रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट जी, रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट उसके तर्ज पर हम C1 का भी विकास करेंगे, C1 का भी उत्थान करेंगे। हमारी शहर की जनता की बहुत आस्था C1 पर है, तो निश्चित ही C1 का भी स्वरूप बदलने का काम हम लोग आने वाले 2 साल में यदि करेंगे। हम मोटे तौर पर हमारे दर्शकों के लिए प्लानिंग समझें तो सीहोर में कहाँ से कहाँ तक रिवर जो फ्रंट की बात कर रहे हैं आप बनने की संभावना है? हमारी जो हाथी घाट है, जिसे हाथी घाट कहते हैं, वहाँ से लेके करबला तक, जब सीवन मैया सीहोर के बीच में से बहती है, तो ये निश्चित ही हाथी घाट से लेके करबला तक लगभग 3 किलोमीटर का वो एरिया है जिस पर नर्मदा सीवन मैया जाती हैं। तो उस 3 किलोमीटर के एरिया में हम पूरा उसे पूर्ण विकसित करेंगे। उसका 40 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने बना लिया है और केंद्र शासन को उसके लिए हमने प्रपोजल भेजा है और शीघ्र अतिशीघ्र वो स्वीकृत होकर राशि आवंटित होकर हमें प्राप्त होगा तो हम उसका उत्थान करने का काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि सीहोर शहर के जो युवा हैं लगातार खेलों में रुचि रख रहे हैं। यहाँ के जो कपिल परमार है उन्होंने भी अभी कांस्य पदक जीता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी उन्होंने सम्मान हासिल किया। तो सीहोर शहर में जो खेल मैदान बनने जा रहा है उसमें किस तरह की सुविधा होगी और क्या क्या आपकी तरफ से विशेष भूमिका उसमें रहेगी? सीहोर में एक स्टेडियम बनने जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम, और जो BS अपना चर्च ग्राउंड है उसको लेके भी हमारी माननीय खेल मंत्री विश्वास सारंग जी से बात हुई है। तो उसके लिए भी जो उसके जो डेवलपमेंट के जो काम थे उसमें जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को लेके भी उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है और हमने उनको भी एक प्रस्ताव भेजा है नगर पालिका की तरफ से। तो उन्होंने ये कहा है कि तुम एक बार सीहोर में मैं आता हूँ, पूरी चीज़ें देखता हूँ, उनको हम दिखाकर जो भी मांगे हमारी हैं उसको पूर्ण कराने का काम हम करेंगे। और शहर के जो हमारे युवा हैं जो खेलों के प्रति जिनकी रुचि है उन सबको बढ़ावा देने का काम हम लोग करने वाले हैं। तो वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं कि आप लगातार विकास के पथ पर आप सीहोर को आगे बढ़ा रहे हैं। सीहोर शहर में हर जगह नए नए पार्क बन रहे हैं, तो आगे जो समय आपके पास में है तो उसमें और कितना विकास आप करने वाले हैं? जैसे सीहोर के सौंदर्यीकरण के लिए पहले जब हम परिषद के पहले सीहोर में 1 या 2 पार्क हुआ करते थे, अभी हमने इन 2.5 सालों में 3 नए पार्क डेवलप करे हैं और 3-4 नए पार्कों के लिए हम तैयारी हमारी हो चुकी है। 3-4 नए पार्क और हम डेवलप करेंगे तो लगभग शहर के हर कोने में, हर क्षेत्र में एक बड़ा विकसित पार्क, एक योगा सेंटर उसके अंदर हो और पूरा जो पार्क होगा वो हमारी ऐसी प्लानिंग है कि वो सोलर लाइट से उसको चलाने की व्यवस्था करेंगे। तो वो पूरी तैयारी नगर पालिका ने कर ली है। आप देख सकते हैं जयंती कॉलोनी वाला पार्क हमने डेवलप करा, सिंधी कॉलोनी वाला पार्क हमने डेवलप करा, मंडी फ्रीगंज में एक पार्क डेवलप करा है, अब हमारा राष्ट्रवीर दुर्गादास पार्क है उसको हमें डेवलप करना है। तो ऐसे बहुत सारे पार्कों को हमें डेवलप करना है और वो आने वाले 1-2 साल में वो आपको धरातल पर दिखेंगे उनके विकास का। कई बार चर्चा हो जाती है कि भोपाल की मेट्रो सीहोर तक आएगी और घोषणा भी होती है। आपको क्या लग रहा है, क्या ज़रूरत है कि भोपाल की मेट्रो सीहोर तक जुड़ना चाहिए और यदि जुड़े तो कहाँ से जुड़े? निश्चित ही मेट्रो अगर भोपाल से सीहोर आती है तो लोगों को बहुत सुविधाएं होंगी क्योंकि हजारों अप डाउनर सीहोर से भोपाल की ओर प्रस्थान करते हैं प्रतिदिन। तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो को सीहोर से जुड़ना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की और पूर्व मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा है तो शीघ्र अतिशीघ्र ये पूर्ण होगी और हजारों लोगों का इससे लाभ भी होगा और उनको फ़ायदा भी मिलेगा और बहुत सारे लोग फिर हमारे शहर में एक नए विकास की ऊंचाइयाँ सीहोर को प्रदान उससे होने वाली है। एक आखिरी सवाल आपसे। एक कल्पना चल रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कि बड़े शहरों से छोटे शहरों को जो उसके लगे हुए शहर हैं जोड़ा जाए। इंदौर से जो उज्जैन और देवास को जोड़ने की बात पूरी प्लानिंग है ही, लेकिन जब भोपाल का जिक्र होता है तो पहला जिक्र सीहोर का आता है, विदिशा और रायसेन का बाद में आता है। तो ये ट्विंस सिटी है
ये इसके लिए सीहोर तैयार है कि जब भोपाल को ट्विन सिटी बनाया जाए, नए शहर से जोड़ा जाए, तो सीहोर क्या संभावनाएं देखते हैं आप? सीहोर के पास बहुत संभावना है, इसलिए क्योंकि सीहोर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे प्राचीन काल की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी बहुत सारी धरोहर हैं। और सीहोर में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 5500 एकड़ ज़मीन सीहोर में खाली लैंड पड़ा है जो बीएसआई का है। और मैं समझता हूँ कि आसपास किसी भी शहर के पास इतनी बड़ी क्वांटिटी में ज़मीन नहीं है, इतनी ज़्यादा एरिया ज़मीन का खाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि विकास कार्यों के लिए बहुत सारे काम उन 5500 एकड़ ज़मीन पर होने वाले हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब सीहोर आए थे तो उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि उसका शीघ्र अतिशीघ्र उसका निराकरण कर उस 5500 एकड़ ज़मीन को सरकार अपने अधीन करेगी और उसमें जहाँ तक नए नए प्रोजेक्ट लेकर आएगी, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेगी। और अभी 100 एकड़ पर तो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे बलिया खेड़ी में डेवलप हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 5500 एकड़ ज़मीन जब सीहोर शासन अपने अधिग्रहण करेगा तो बहुत सारी नई चीज़ें सीहोर को मिलने वाली हैं। और सीहोर सबसे अच्छी सिटी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ और आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आने वाले 3 सालों के अंदर हमारा सीहोर स्वर्णिम सीहोर रहेगा। मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी नगर पालिका हम सीहोर नगर पालिका को बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सबसे स्वर्णिम जो नगर परिषद है वो सीहोर रहेगी। और तो ये थे विकास प्रिंस राठौर जो अध्यक्ष है नगर पालिका परिषद सीहोर के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।